पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक सारी एक ही कहानी है और इसमें दो हिस्से हैं। एक हिस्से में मूसा को दरमियानी करके खुदा ने इस्तेमाल किया और नए अहदनामा में खुदा ने अपने बेटे को इस नए अहद का दरमियानी करके सारी दुनिया के साथ कलाम किया। जो कलाम शरीयत मूसा के जरिए से दी गई वो सिर्फ एक कौम के लिए थी, लेकिन जो नए अहदनामा मसीह के जरिए से कलाम दिया गया वो सारी कौमों के लिए है। इसलिए उसने जाते वक्त अपने शागिर्दों को कहा कि सारी दुनिया में जाओ, सब कौमों को कलाम सुनाओ। जो ईमान लाए, तौबा करे, बपतिस्मा ले, उसको बाप बेटे और रूह कुदस के साथ बपतिस्मा दो। और हम देखते हैं कि उसने ये भी वादा किया कि मैं दुनिया की हमारे साथ हूं। आज हम खुदावंद के कलाम में से एक ऐसे मज़मून पर गौर करेंगे जो हम सब की जिंदगियों का हिस्सा है और ये हमारी जिंदगी में ईमान के लिए एक बुनियादी जुज है। सबसे पहला अमल यही है कि हम खुदावंद पर ईमान लाएं, उसके बेटे पर ईमान लाएं और जो निजात का इंतजाम हमारे लिए करने के लिए आया उस पर भी गौर करें। तो हम देखते हैं कि दूसरा करंथियों का खत उसका 8 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा हुआ है। दूसरा करंथियों का खत उसका 8 बाब और उसकी 9 आयत। अगरचे वो दौलतमंद था लेकिन हमारे लिए वो गरीब बन गया। और उसका मकसद क्या था कि हम उसके साथ शामिल होकर ईमान में शामिल होकर हम उसके साथ दौलतमंद बन गए। वो गरीबों के लिए आया गरीब बनकर, लेकिन हमें वो हमारे ईमान में दौलतमंद बनाने के लिए आया ताकि हम अपने ईमान में दौलतमंद होकर उसके लिए अपनी जिंदगियां इस्तेमाल करें। तो हम देखते हैं कि सब मसीही जो है मसीह पर ईमान रखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारे मसीही जो है वो बचे हुए हैं। आज दुनिया में 80% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ नाम के मसीही हैं। वो अपने आप को कहते तो हैं कि हम मसीही हैं, गले में भी सलीब डाली होगी ये निशान दिखाने के लिए कि हम मसीही हैं, लेकिन उनको मसीह के बारे में कुछ पता नहीं। वो कलाम की तालीम से बेबहरा है, बिल्कुल कुछ नहीं जानते कि कलाम में क्या लिखा है। वो सिर्फ त्योहारों के मसीही हैं। साल में 2 त्योहार, एक जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई उसका, और एक जब यीशु मसीह ने अपनी जान दी। इन 2 त्योहारों में सिर्फ वो खुदा की इबादत करने के लिए जाते हैं, बाकी सारा साल उन्होंने कोई खुदा की इबादत में शामिल नहीं होना। ये सिर्फ नाम के मसीही है और मसीह के बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन जो लोग मसीह पर ईमान लाते हैं कि वो खुदा का बेटा है, वो हमारे लिए निजात दहिंदा बनकर आया है, वही सिर्फ खुदा के बेटे कहलाने के हकदार है और वही खुदा की तरफ से अच्छी जिंदगी बसर करने पर हमेशा की जिंदगी के मालिक होंगे। तो अजीजो, ईमान जो कि हमारी जिंदगी का इब्तिदाई उसूलों में से पहला हिस्सा है। ईमान का मतलब है यकीन कर लेना, एतमाद कर लेना, सच मान लेना और कबूल कर लेना, भरोसा, हाँ में हाँ मिलाना कि हाय खुदा हम तेरे साथ हैं, हम तुझ पर ईमान रखते हैं। तो जब इसकी तशरीह के बारे में हम ये सोचते हैं, जिसका यही मतलब है कि हम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानते हैं। हम ईमान रखते हैं कि वो हमारा निजात दहिंदा है, हम इसको कबूल करते हैं, हम इसको दिल से मानते हैं क्योंकि वही हमारे लिए
आसमान की सारी शान शौकत को छोड़कर हमारे लिए इस जमीन पर आया ताकि हमें हमारे गुनाहों से निजात दे सके। तो हम देखते हैं कि ये ईमान हमारे दिलों में कैसे पैदा होता है। हम देखेंगे रोमियों का खत उसका 10 बाब और उसकी 17 आयत। रोमियों का खत उसका 10 बाब और उसकी 17 आयत। तो वहां पर लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। ईमान कैसे पैदा होता है? पहले तो हम कलाम में से सुने और फिर उससे जब हम सुनेंगे तो फिर हमारे दिलों में इस बात को मान लेने के लिए इत्मीनान पैदा होगा, हमारे दिलों में यकीन पैदा होगा, हमारे दिल उस पर इत्मीनान करेंगे कि हाँ ये दुरुस्त है। इसका मतलब है कि वो जो कलाम ही नहीं सुनता उसके दिल में ईमान कैसे पैदा होगा? वो कभी भी ईमान नहीं ला सकता। और यही रोमियों का खत उसका 10 बाब और 15 आयत में लिखा हुआ है, जो कलाम सुनाने वाले उनके बारे में लिखा है। क्या ही खुशनुमा है, रोमियों का खत 10 बाब उसकी 15 आयत। क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। वो लोग जो खुदा का कलाम लेकर लोगों तक जाते हैं, वो लोग जो खुदा के कलाम को लोगों को सुनाते हैं, वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है कि हमने ये काम करना है, हम उसके खादिम बनकर रहेंगे, हम उसकी खिदमत करेंगे, हम उसके कलाम को फैलाएंगे। मसीह ने भी कहा, जाओ सारी दुनिया में जाके कलाम सुनाओ। तो ये हम सब का फर्ज है कि हम भी उसके इस हुक्म की ताबेदारी करें। अगर हम लोगों के घर तक जाकर कलाम नहीं सुनाते या गिरजा घर में हम कलाम नहीं सुनाते तो हम लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ हम कम कम ये तो करार कर सकते हैं कि मैं मसीही हूँ, मेरा ईमान मसीह पर है, मैं उसको अपना निजात दहिंदा मानता हूँ, मैंने उसको हुक्म पर अमल करके हम अपने गुनाहों से निजात पाई है, आप भी खुदा उनके कलाम को कबूल करो। ये हमारी गवाही है। खुदा चाहता है कि अगर हम मुराद नहीं है, कलाम सुनाने वाले नहीं है, तो कम से कम उसकी गवाही तो दे सकते हैं। और मसीह ने कहा है कि अगर तुम लोगों के सामने मेरा इकरार करोगे तो मैं भी बाप के सामने तुम्हारा इकरार करूंगा। जब तुम मेरे सामने अदालत में हाजिर होगे तो मैं वहां पर तुम्हारा इकरार करूंगा, हाँ ये मेरा साथी है, इसने अपनी जिंदगी मेरे जलाल के लिए इस्तेमाल की है, इसने अपने आप को मेरे लिए वक्फ कर दिया, ये यहां तक के मरने के लिए भी तैयार हो गया। इसका इतना मजबूत ईमान है। हम देखते हैं कि वो चाहता है कि हम उसकी मर्जी के मुताबिक उसके साथ चले। तो जी, तो आज हम देखेंगे कि ईमान की बहुत सारी किस्में हैं जो खुदा के कलाम में दर्ज है। और हम फिर अपनी जिंदगी के बारे में, हर एक आदमी अपनी अपनी जिंदगी के बारे में मुआजना करे कि हम कौन से मुकाम पे खड़े हैं, हम कौन से मुकाम पर खड़े हैं। सबसे पहला हिस्सा जो है वो ये है, ये पहला नुक्ता, ये पहला पॉइंट, कि हम सब सादा ईमान रखते हैं खुदा यीशु मसीह पर। हमें कुछ करना नहीं पड़ता, हमें इसके लिए कोई कीमत नहीं अदा करनी पड़ती, हमें इसके लिए कुछ भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। जिंदा कलाम हमारे पास है, हम इसको खुद भी पढ़कर समझ सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है खुदा के कलाम को सुने। जैसे अभी हमें खुदा के कलाम में लिखा है कि सुनना जो है वो खुदा के कलाम में से सुनना जो है उसके वसीले से हमारे दिल में ईमान पैदा होता है। तो जरूरी है कि हम उसके कलाम को सुने। तो सादा सा ईमान जो है वो हमारी मदद कर सकता है। अगर हम दूसरी चीजों को अपनी जिंदगी में न लाएं, किसी चीज पर कोई भरोसा ना करें, इतना सिर्फ भरोसा करें कि यीशु मसीह हमारे लिए दुनिया पर आया,
उसने अपनी जान हमारे लिए दी और उसने हमारे गुनाहों की माफी के लिए इंतजाम किया। क्यों किया? इसलिए कि जितने नबी पहले आए उन्होंने खुदा का कलाम सुनाया। बहुत सारे लोग जो है वो ईमान भी लाते थे, लेकिन उसके बाद फिर उसको भूल जाते थे, फिर वो खुदा की परवाह नहीं करते थे, फिर खुदा के कलाम की तरफ राग़िब नहीं होते थे। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा जो है हमारे साथ इंसाफ करता है। उसने अब हमारे लिए एक ऐसा कलाम अपने बेटे के वसीले से दिया है कि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो चाहता है कि हम सदा से ईमान के साथ उसको कबूल कर लें, उसके साथ मिल जाए, उसके साथ रजामंदी से मिलकर उसके ईमान में शामिल हो जाएं, उसके साथ उसकी बरकतों में शामिल हो जाएं, उसके साथ उस जलाल में शामिल हो जाएं जिसके लिए वो हमें तैयार कर रहा है। तो हम देखते हैं कि वो ये भी बताता है, यही रोमियो का खत उसका 10 बाब और उसकी 11 आयत में मैंने पहले ही आपको बताया है। उसने कहा कि जो कोई इस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा, जो कोई इस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। और इसी हवाले के लिए कि हम उस पर सदा से ईमान ले आते हैं, ये हमारे लिए बरकत का बायस बन जाता है। हमारे लिए कुछ मिसालें हमें खुदावंद के कलाम में से मिलती है। लूका रसूल की इंजील उसका 8 बाब और उसकी 43 से हम 48 आयत तक देखेंगे। मैं सारा तो इसको नहीं पढ़ूंगा, लेकिन वो वाकया जरूर बता दूंगा कि एक औरत बीमार थी, उसको खून की तकलीफ थी और उसने अपना बहुत इलाज कराया, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी तबीब के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, लेकिन वो ठीक ना हो सकी और बहुत परेशान थी। उन्हीं दिनों में यीशु मसीह दुनिया पर आ गए और उसका पता चला कि जो यीशु मसीह के पास आते हैं वो शिफा पाते हैं। अब वो इस बात के लिए शर्मिंदा थी कि मैं क्या कहूं कि मुझे ये तकलीफ है, तो मेरे लिए हाथ रखकर मुझे शिफा दे दो, मुझे शिफा दे दो। तो उसने एक प्लान सोचा कि मैं यीशु मसीह के करीब जाऊंगी और यीशु मसीह के सिर्फ पोशाक को ही छू लूंगी तो मैं शिफा पा लूंगी। अब उसके सदा से ईमान में एक बड़ी मजबूती थी, पूरा यकीन था उसको पूरा भरोसा था, उसमें कोई शक नहीं था। उसने ऐसा ही किया। जब यीशु मसीह कलाम सुना रहे थे, बहुत सारी भीड़ उसके इर्द थी, सारे उसके ऊपर चढ़े हुए थे, तो उसने कहा भी मौका तो बहुत अच्छा है, मैं यीशु मसीह के करीब जाकर पीछे से जाकर उसकी पोशाक को छू लूंगी और मैं शिफा पा लूंगी। उसने ऐसा ही किया। लोगों के बीच में से जोर लगा के बड़ी तरीके से, बड़ी मुश्किल से वो यीशु मसीह के करीब पहुंच गई और उसने बड़ी राजदारी के साथ यीशु मसीह के पोशाक को छू लिया। जैसे ही उसने यीशु की पोशाक को छुआ, वो शिफा पा गई। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसने छुआ है? उसके शागिर्द कहने लगे, आए यीशु, इतने लोग तेरे ऊपर चढ़े हुए हैं, सब आदमी तेरे साथ टच हो रहे हैं और तू कह रहा है कि किसी ने मुझे छुआ है। तो यीशु ने कहा, नहीं, किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि मुझ में से ताकत निकली है उसको शिफा देने के लिए। और ये बात है। तो अब वो तो शिफा पाके पीछे हो गई ताकि मैं चली जाऊं, लेकिन जब ये बात चली कि मुझे किसने छुआ है, तो वो फिर अपने आप में फिर भी सामने नहीं आना चाहती थी, लेकिन उसने अपने आप को जाहिर कर दिया, सामने आ गई कि मैंने तुझे छुआ था, तो मैंने शिफा भी पा ली है। तो यीशु मसीह ने से पता क्या कहा कि तेरे ईमान से तुझे शिफा मिल गई है। आज भी जब तक हम उस पर ईमान न लाएं, हम किसी बरकत के मुस्तहिक नहीं होते।
और उसको देखा ताकि ओए ये तो मसीह को सिर्फ छूने से ही शिफा मिल जाती है, तो हमें क्या जरूरत है यीशु मसीह के सामने गिड़गिड़ाने की। तो हम जाके अपने आप इसको छू लेंगे और हम शिफा पाएंगे। तो हम देखते हैं मरकस रसूल के इंजील उसका 3 बाब उसकी 26 आयत। मरकस रसूल के इंजील उसका 3 बाब और उसकी 26 आयत। तो वहां पर लिखा हुआ है, लूका रसूल के इंजील के 3 बाब की 10 आयत और लिखा है कि चुनांचे जितने सख्त बीमारियों में गिरफ्तार थे उस पर गिरे पड़ते थे ताकि उसे छू लें, और नापाक रूहें जब उसे देखती थी उससे आगे गिर पड़ती थी और पुकार कर कहती थी कि यीशु खुदा का बेटा है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बताए बगैर ही यीशु मसीह के पास आना शुरू हो गए और यीशु मसीह छू कर शिफा पाने लग पड़े। वाह, ये तो क्या अच्छा आसान तरीका है कि जाएं और यीशु मसीह को छू लें और शिफा पा लें। और फिर कुछ लोगों ने आकर यीशु से दरखास्त की कि आए मसीह हमें इजाजत दे कि हम तुझे छुएं और हम शिफा पाए। मत्ती रसूल के इंजील उसका 14 बाब और उसकी 36 आयत। मत्ती रसूल के इंजील उसका 14 बाब और उसकी 36 आयत देखते हैं। वहां पर खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है। मत्ती 14 बाब और उसकी 36 आयत। वहां पे लिखा है, और वो उसकी मिन्नत करने लगे, यीशु मसीह से दरखास्त करने लगे कि अपनी पोशाक का किनारा ही हमें छू लेने दे, हमें इजाजत दे कि हम तेरी पोशाक का किनारा छू लें और क्या करें। और जितनों ने उसे छुआ सब अच्छे हो गए। हालेलुया। खुदा के बेटे की ताकत, उसकी कुव्वत कि उसके छू लेने से ही लोग जो हैं शिफा पा रहे हैं। जब यीशु मसीह दुनिया पर थे वो किसी को भी शिफा दे सकते थे। अगर उसने अपने गुनाह का इकरार कर लिया है, अगर नहीं भी किया, तब भी यीशु मसीह जो उसके पास आया था उसको शिफा देते थे, लेकिन उसको उनको ताकीद जरूर कर देते थे कि अब आइंदा जिंदगी में गुनाह न करना, वरना तो इससे भी ज्यादा मुश्किल में पड़ सकता है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह सदा से ईमान के साथ बहुत सारे लोगों को शिफा दे गए और उनको निजात भी मिल गई। जब उन्होंने शिफा पा ली तो उनका यीशु मसीह पर और ज्यादा मजबूत ईमान हो गया कि यीशु ही है जो हमें बचा सकता है। यीशु के अलावा और कोई शख्सियत नहीं है जो हमें बचा सके, जो हमें निजात दे सके, जो हमें दुनिया के गुनाहों से और गुमराहियों से, बदियों से और ज़िनाकारियों से और बुरे कामों से हमें बचा सके। एक ही शख्सियत है और वह है खुदा का बेटा। ये था सदा सा ईमान जिससे यीशु मसीह ईमान लाकर बहुत सारे लोगों ने बरकत भी पाई और शिफा भी पाई और वो हमेशा उसके साथी बन गए। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो ईमान लाते ही बगैर ईमान के, और इसके बारे में हम देखते हैं इब्रानियों का खत उसका 11 बाब और उसकी 6 आयत। इब्रानियों का खत उसका 11 बाब और उसकी 6 आयत। तो वहां पर हमारे लिए खुदा के कलाम में ऐसे लिखा हुआ है, इब्रानियों 11 और उसकी 6 आयत लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। हम उस पर ईमान ही नहीं लाते तो हम कैसे खुदा के नजदीक
नजर में उसके प्यारे बनेंगे। हम उसको कबूल ही नहीं करते, हम उस पर एतमाद ही नहीं रखते, हम उसको उसको खुदा का बेटा ही नहीं मानते, हम उस पर ईमान ही नहीं लाते, तो वो खुदा को पसंद भी नहीं आते। वो लोग खुदा से दूर ही रहते हैं। और उसके बाद लिखा है, लेकिन जो ये मानते हैं कि वो मौजूद है और अपने ताल्बों को बदला देता है, खुदा उनको हर किस्म की बरकत भी देगा, बदले में उनको अपनी नजदीकी में ले आएगा, अपने साथ शामिल कर लेगा, उनको अपने बेटे बेटियां बना लेगा। तो खुदा चाहता है कि हम उस पर ईमान लाकर उसके साथ चलें, लेकिन जो ईमान नहीं लाते उनके लिए कोई मौका नहीं, कोई उनके लिए ऐसी बात नहीं है कि वो निजात पा सकें, बल्कि वो हमेशा खुदावंद से पहले भी ज्यादा दूर हो जाएंगे। और हम देखते हैं ये ऐसे ही है जैसे मसीह ने बीज देने वाले की मिसाल दी कि बीज बोने वाला निकला, उसने जब बीज फेंका तो कुछ राह के किनारे गिर गया, कुछ राह के किनारे गिर गया, और जब वो गिर गया तो क्या हुआ, वो ऊपर ऊपर पड़ा हुआ है, परिंदे आए और खा के ले गए। यही हाल खुदा अपने कलाम के वसीले से बताता है कि कुछ लोगों को कलाम सुनाया जाता है, लेकिन वो उनके दिल में घर नहीं करता, क्योंकि शैतान आकर उस कलाम को फौरी तौर से उनके दिल में से निकाल के ले जाता है, उनसे कलाम को छीन के ले जाता है कि कहीं ये यीशु मसीह पर ईमान ही न ले आए, ये बच ही ना जाए, ये उसके साथी ना बन जाए, ये उसके प्यारे ना हो जाए। तो खुदा चाहता है कि हम ऐसे लोग ना हो, और वो उसने हमें बता दिया है कि जो बगैर ईमान के हैं उनकी ये बिल्कुल नामुमकिन है खुदा की हज़ूरी में आना और खुदा के साथ चलना और खुदा के बेटे बनना, बिल्कुल नामुमकिन है। और वो तबाही की तरफ जाएंगे, हलाक होंगे, और वो हमेशा की मौज जो है उसमें चले जाएंगे। अब हम देखते हैं एक और ईमान है, ईमान तो है उसने वो ले आया है, लेकिन उसका ईमान जो है कमजोर है, उसका ईमान क्या है, कमजोर है। हम रोमियों का खत उसका 14 बाब और उसकी 12वीं आयत में देखेंगे, रोमियों का खत उसका 14 बाब और उसकी 12वीं आयत, तो वहां पर खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है 14 बाब और उसकी 12वीं आयत में, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हम सबको हर एक, हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। और इसकी पहली आयत में क्या लिखा हुआ है कि जो ईमान वाले हैं अपने में उनको शामिल तो कर लो, कमजोर ईमान वालों को, जो कमजोर ईमान वाले हैं उनको अपने में शामिल तो कर लो, मगर शक और शुबा की तकरारों के लिए नहीं, क्योंकि कमजोर ईमान वाला जो है उसमें मजबूती नहीं होती, वो हर चीज की तरफ को मामूली चीज समझता है। और खुदा भी ये बता रहा है कि मैंने तुम्हारा हिसाब लेना है, मैंने छोड़ना नहीं है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसका हिसाब नहीं होगा, हर एक का हिसाब होगा। भैया आपको कलाम सुनाया गया, आपने कबूल किया, आपको कलाम सुनाने के लिए लोग आपके घर में आए, आपने उनकी इज्जत नहीं की, आपने उनको पानी नहीं पिलाया, आपने उनको चाय भी नहीं दी, आपने उनको अपने साथ खाने में भी शरीक नहीं किया। जैसे वो आए कलाम सुना के चले गए, आपने उनका शुक्रिया भी अदा नहीं किया। तो क्या वो लोग जो है, क्योंकि उनके ईमान में कमजोरी है, वो नहीं जानते हैं कि जब हम उस पर ईमान ले आते हैं तो हमें एक दूसरे के साथ प्यार करने की जरूरत है, हमें एक दूसरे का अपनी बरकतों में शेयर करने की जरूरत है।
कोई हमारे घर में आता है, उसको पानी पूछें, उसको खाना खिलाएं, उसके साथ शेयर करें, उसके साथ बैठें, उसके साथ बातें करें, उसको अपनी बताएं और उसकी भी सुने। अगर वो कलाम सुनाने के लिए आया है तो उसके कदमों में बैठकर कलाम सुने। ये ना हो कि हम उनकी खिदमत करते करते कलाम को खो दें। जैसे मरियम के पास, मरियम और मार्था यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के घर गया और उनको कलाम सुना रहा था। हम देखते हैं कि मरियम तो खुदा यीशु मसीह के कदमों में बैठ गई और खुदा के कलाम की बातें सुन रही थी। और मार्था जो है कभी चाय बना रही है, कभी कुछ और कर रही है, तो और वो थक के आके हार के कहती है यीशु मसीह को, क्या है रबी, इसको कह के मेरी भी मदद करे, और मैं तो थक गई हूं, मैं तो परेशान हो गई हूं। तो यीशु मसीह ने पता उसको क्या जवाब दिया कि जो हिस्सा मरियम ने चुना है वो उससे कभी भी छीना नहीं जाएगा, क्योंकि वो अपने ईमान में मजबूत हो गई है, वो उसमें आगे बढ़ गई है, उसने तरक्की की है, वो उसमें और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए उसमें हिम्मत और हौसला पैदा हुआ है। लेकिन तूने वो वक्त खो दिया, तूने कलाम नहीं सुना, तू कलाम सुनने के लिए नहीं बैठी, तो दुनिया के कामों में मसरूफ रही है, तूने ये सब खो दिया है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो बरकत उसने पा ली है वो तुझे नहीं मिली। तो हम देखते हैं कि आजकल भी बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं कि खुदा उनके कलाम को सुनने के लिए इसको मौका नहीं देते। वो अपने कामों में मसरूफ रहते हैं, वो दुनियावी कामों में अपने आप को मशगूल रखते हैं। लेकिन जो यीशु मसीह के कदमों में आता है, इसका मतलब है कि कब हम यीशु मसीह के कदमों में आते हैं, जब हम दुआ में उसके दूर झुकते हैं, जब हम इबादत में उसके हुजूर आते हैं, उसकी हुजूरी में आते हैं, उसकी हम्द और सताइश में शामिल होते हैं, उसके जिंदा कलाम को सुनते हैं, हम बरकत पाते हैं, हम उसके वसीले से खुदा के उस दिए हुए ईमान में और ज्यादा मजबूत होते हैं। लेकिन जो कमजोर ईमान वाले हैं वो सब कुछ खो देते हैं, वो पहला जो मान रहा है उसको भी खो देते हैं। जैसे यीशु मसीह ने बीज देने वाले की मिसाल में दूसरा हिस्सा जो है उसको पेश किया कि वो लोग फौरी तौर से यीशु मसीह को कबूल जो कर लेते हैं, लेकिन उसमें आगे बढ़ते नहीं हैं, तरक्की नहीं करते हैं, वो उसी जगह पर रह जाते हैं और फिर अपनी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर देते हैं, हलाक हो जाते हैं। तो खुदा ये चाहता है कि हम अपनी जिंदगियों को उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करें। अगर हम उस पर ईमान रखते हैं, हम उसका इकरार करें, लोगों के सामने गवाही दें, लोगों के सामने उसके नाम को पेश करें, हम बच गए हैं, हम दूसरों को भी बचाने का वसीला बने। तो खुदा चाहता है कि ये जरूरी है कि हम अपने साथ यीशु मसीह की मेहरबानियों में शामिल होकर, उसके फजल में शामिल होकर, उसकी इस निजात में शामिल होकर जिसके लिए वो आया और उसने वो निजात बख्शी, अपने हुक्म पर अमल करने के वसीले से हम उसको खो ना दें, बल्कि हम उससे मजबूती हासिल करें और अपने आप को और ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करें, उसमें तरक्की करें, उसमें आगे बढ़ते चले जाएं। और जब जो तरक्की करता है वो अपने लिए भी बहुत सी बरकत पाता है और दूसरों के लिए भी बरकत देने का बहुत सारा को वसीला बनता है। तो खुदा चाहता है कि हम ऐसे लोग जो कमजोर ईमान वाले हैं, वो उनको कई बातें समझ नहीं आती, वो इब्तिदाई चीजों के बारे में घूमते फिरते हैं, उसी के बारे में सवाल करते हैं, उसी के बारे में लोगों को परेशान करते हैं, खुद भी परेशान रहते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। और इसके बारे में हमें इब्रानियों का खत जो है उसमें भी हमें इसके बारे में पता चलता है कि कुछ लोग जो है यीशु मसीह को जान तो लेते हैं लेकिन उसमें आगे नहीं बढ़ते, आगे तरक्की नहीं करते। इब्रानियों का खत उसका 6वां बाब और इसकी पहली 6 आयत जो है इसी बात को जाहिर करती हैं कि लोग जो हैं वो मुकम्मल तौर पर उसको कबूल करने के बाद उसके साथ अपना नाता जो है
वो मुकम्मल तौर से जोड़ नहीं रखते बल्कि उसको तोड़ देते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है बस आओ, इब्रानियों 6 बाब उसकी पहली आयत से, बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं। हमें जब हमने इसको कबूल कर लिया है तो फिर हमने तरक्की करनी है, फिर हमने आगे बढ़ना है, हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है, ऊपर जाना है। लेकिन अगर हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं तो हम उस मंजिल तक नहीं पहुंचे। अगर सीढ़ी लगी हुई है और हमने छत पर जाना है तो हम पहली सीढ़ी पर कदम रखेंगे, उसके बाद दूसरे पर कदम रखेंगे, उसके बाद तीसरे पर कदम रखेंगे। तो अगर एक चाहे कि मैं एकदम तीसरे कदम पर पैर रख लूं तो उस पर गिरने का भी अंदेशा है, चोट भी लगने का अंदेशा है। तो स्टेप बाय स्टेप हमें आगे जाना है और फिर हम आखिरी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, फिर हम छत तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो नहीं चल सकते और तीसरी चौथी पे जाके वहीं पे खड़े हो जाते हैं, आगे नहीं जाते, वो कभी भी उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए जरूरी है कि हम मसीह में उस ईमान पर भी ऐसे ही उसमें कदम ब कदम स्टेप बाय स्टेप उसमें आगे बढ़ते चले जाएं और ऐसा करने से हम अपनी मंजिल को पा लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि एक ऐसा ईमान है शक करने वाला। कई दफा उस पर ईमान तो ले आते हैं लेकिन शक करते हैं, और ऐसी बात कई दफा शक करने वाले बड़े बड़े लोगों के साथ हो जाती है जो अपने आप को बड़ा मजबूत समझते हैं, उनके साथ भी कई दफा ऐसा वाकया हो जाता है। हम देखते हैं कि पतरस जो यीशु मसीह का साथी था और बड़ा तेज तराश था, सबसे पहले बोलने वाला, एकदम हरकत में आ जाने वाला, और किसी की भी हरकत आने से पहले वो बोल पड़ता था, और इसलिए यीशु मसीह से पसंद भी करते थे। और यीशु मसीह ने उसको 2 जिम्मेदारियां दी। पहली बड़ी जिम्मेदारी कि जब मैं चला जाऊंगा तो तूने यहूदियों को कलाम सुनाकर उनको इस बात पर मनाकर कि तुमने गुनाह किया है उनको बपतिस्मा देना है। और ईद पेंतिकोस्त के दिन हुआ जब खुदावंद की तरफ से, आसमान की तरफ से एक बहुत बड़ा सन्नाटा वाकया हुआ और ऐसे जैसे हम जहां बैठे थे वो घर गूंज गया और उन पर गैर ज़बानें उतरी और वो गैर ज़बानें बोलने लगे, और तकरीबन 20 मुल्कों के लोग जो उस जगह मौजूद थे जो अपनी अपनी जबान में सुन रहे थे कि ये लोग खुदावंद की तारीफ कर रहे हैं। और खुदा ने ये मौका बनाया था कि उस वक्त यहूदियों को आसर से कायल करेगा और वो खुदा के कलाम को सुनेंगे और तौबा करेंगे। जिन यहूदियों ने यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया था, पतरस से उनको कलाम सुनाया, उनको कायल कर दिया कि तुमने बेगुनाह को पकड़कर सलीब पर चढ़वा दिया, वो भी बेशरम लोगों के हाथों से, और तुम यीशु के कातिल हो। एमाल के 2 बाब में लिखा है कि उसने उनसे पहले बाब के में कि तुम यीशु के कातिल हो, अब तुम्हें कत्ल की सजा मिलेगी, तुम बच नहीं सकते। वो जो परेशान हो गए ये क्या हो गया, आके शागिर्दों से पूछा, रसूलों से, तो फिर हम क्या करें, हम इस फतवे से जो हमारे ऊपर लग गया है सजा का, हम किस तरह अपने आप को बचाएं यीशु मसीह। तो पतरस ने उनको ये रास्ता बताया, एमाल 2 बाब उसकी 36 आयत में, कि तुम यीशु मसीह पर ईमान लाओ, तौबा करो और उसके नाम पर बपतिस्मा लो, तो तुम्हारे सारे गुनाह जो हैं मुंह माफ हो जाएंगे और तुम्हें रूह कुदस इनाम में भी मिलेगा। ने कहा ओ ये तो इतनी बड़ी सजा से बचने के लिए ये तो बहुत आसान तरीका है। उसी वक्त 3000 यहूदियों ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, जिन्होंने उसको सलीब पर चढ़ाया था उनसे इब्तदाई कलीसिया बन गई। तो और फिर वो अपने ईमान में इतने मजबूत थे कि उनके वसीले से उस इलाके में सब जगह खुदा का कलाम फैलाया गया।
सारे शागिर्द इधर उधर चले गए खुदा का कलाम सुनाने के लिए, और वो लोग भी उनके साथ उस बात में शामिल थे, और वो भी बड़ा ईमान इसका इकरार करते थे कि यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है। तो हम देखते हैं कि दूसरी जगह पर अमाल 10 बार में पतरस ने गैर कौमों को कलाम सुनाया कलीलियस के घर में जाकर, और उनको भी कायल कर दिया। और जब उन्होंने वो ईमान लाए तो उनके ऊपर भी रूह कुदस नाज़िल हुआ, जो इस बात का सबूत था कि मैंने इनको कबूल कर लिया है। हालांकि ये गैर कौमों में से हैं, ये यहूदी नहीं है जिनके पास एक निशान है, लेकिन मैंने इनको भी अपने मज़हब में शामिल होने के लिए कबूल कर लिया है। तो हम देखते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया और उसी वक्त उनको बपतिस्मा दे दिया। इतना मजबूत होने के बावजूद उसमें भी शक पैदा हो गया। उसने देखा कि यीशु मसीह पानी पर चलते आ रहे हैं, अच्छा यीशु मसीह पानी पर चल रहे हैं। उसके दिल में शौक, क्योंकि वो पहले ही बोलता था हर बात में, उसके दिल में भी शौक पैदा हुआ कि ऐ मसीह मुझे भी इजाजत दे कि मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। यीशु मसीह ने कहा आ जा। फौरन किसी से छलांग लगाई और पानी के ऊपर। और जब ये मत्ती 14 बाब और उसकी 30 आयत उससे आगे है, और उस पर जब आगे जाने लगा तो बड़ी सी लहर आई और नीचे से लहरें आई, तो एकदम घबरा गया, परेशान हो गया कि ये क्या हो गया, और वो डूबने लगा। उसका ईमान जो है कमजोर हो गया, उसके ईमान में शक आ गया कि मैं पानी के बीच में डूब न जाऊं। मैंने तो यीशु से इजाजत मांगी थी कि मुझे पानी पर चलने की इजाजत दे और मैं चलकर तेरे पास आऊं, और अपनी इस कमजोरी की वजह से, इस शक की वजह से वो डूबने लगा। तो उसने फौरन आवाज लगाई, आए यीशु मुझे बचा। यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाया और उसको पकड़ लिया। उसने कहा कि आए दो दिले शख्स, तूने क्यों शक किया? मैं तेरे पास नहीं था, तुम मेरी तरफ ध्यान रखता, मेरे इस हुक्म पर कि मेरे पास चल गया, तुझे कुछ गजान न पहुंचता, तू बिल्कुल न डूबता, लेकिन तू लहरों को देखकर घबरा गया और डर गया और तेरे दिल में शक पैदा हुआ, इसलिए तू डूबने लगा। तो हम देखते हैं इतना मजबूत आदमी, इतना 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 खुदा का नजदीकी, खुदा के बड़े बड़े काम करने वाला, लेकिन उसके दिल में भी शक पैदा हो गया। हम देखते हैं कि खुदा कभी नहीं चाहता कि हमारे दिल में किसी वक्त भी शक पैदा हो। आजकल हम देखते हैं कि वबा सारी दुनिया में फैल गई है, कोरोना वायरस। हजारों, तकरीबन 1 लाख के करीब 80-82 हजार तक अभी तक तो पता चला है, तो ये लाख के करीब पहुंचने वाले हैं। इतने लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं, लाखों के हिसाब से, और कईयों पर असर हुआ है। उनमें से कुछ बच भी गए हैं, लेकिन अभी तक कई अपने इलाज के बीच में से जा रहे हैं। वो क्वारंटीना सेंटर्स में मौजूद हैं ताकि वो लोगों के बीच में ना फिरे, अलग भी रहें, ताकि वो अपने आप को बचा सके। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि खुदा चाहता है कि हम उसके बेटे के इस ताकत पर शक ना करें। वो हमें बचा सकता है, वो अपने लोगों की हिफाजत करता है। वो बताता है कि कोई वबा, कोई बीमारी, कोई मुसीबत तुम्हें तंग नहीं कर सकती, शैतान तुम्हें छू नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरे साथी हो। तो हम देखते हैं कि वो हमारी मदद करता है, उसके वादे हमारे साथ हैं। वो हमें इस बात के लिए तैयार करता है कि हमने जब उसके साथ मिल गए हैं, जब उनका ईमान ले आए हैं, तो हमारे ईमान में शक नहीं पैदा होना चाहिए, हमें उसके साथ चलना चाहिए। और हम देखते हैं कि याकूब के खत में भी इसके बारे में लिखा हुआ है, याकूब के खत में, कि जो उस पर ईमान शक करते हैं वो 2 दिले हैं। वो 2 दिले हैं क्योंकि वो शक करते हैं, पता नहीं ये मैं बच जाऊंगा, ये नहीं बच जाऊंगा, किसी में शक पैदा हो जाता है। जब उसने वादा किया कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरी ताकत काम करेगी,
मेरी कुव्वत तुम्हारे तुम्हारे बीच में काम करेगी, तुम्हें बचा के रखेगी। तो आज हम पूरा ईमान रखते हैं कि वो अपने वादों के मुताबिक उनको बल्कि पूरा करने से चौर कादिर है और हमें बचाता भी है। हमें उस पर शक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम देखते हैं कि वो चाहता है कि हम उसके साथ साथ चलें और उसकी मर्जी को पूरा करें, और जब उसकी मर्जी को पूरा करेंगे तो हम बरकत ही बरकत पाएंगे। और फिर एक ऐसा ईमान है बेफायदा ईमान तो ले आए लेकिन उनको कोई फायदा नहीं हुआ, हासिल हुआ, उनको कोई बरकत ही नहीं मिली, उनको खुदा की तरफ से ताकत ही नहीं मिली, कुव्वत नहीं मिली, क्योंकि वो खुद नहीं उसके लिए अपने आप को तैयार करते। तो उनका ईमान ऐसे रह जाता है कि उससे उनको कुछ फायदा नहीं होता। हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों का खत उसका 15 बाब और उसकी 15 आयत में लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों का खत उसका 15 बाब और उसकी 15 आयत। मैं 13वीं आयत से शुरू करता हूं ताकि पता चले कि वो किस लिहाज से फिर आप मानना चाहता है। अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मनादी भी बेफायदा और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा, बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी है कि उसने मसीह को जलाया, हालांकि नहीं, लेकिन उसने फिर हकीकत 22वीं आयत 20वीं आयत, लेकिन फिर हकीकत मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। तो जो शौक शुबा में पड़ जाते हैं उनका मान बेफायदा हो जाता है, उनका मान भी जो है वो भी उनको कोई फायदा नहीं पहुंचाता, वो भी उनको जो निजात का वादा खुदा ने हमारे साथ किया है उनको निजात नहीं दिलाता। तो बेफायदा ईमान वाले वो हैं जो यीशु मसीह का साथ तो देने के लिए इसके साथ आ जाते हैं, लेकिन उनके साथ जिंदगी में क्या होता है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मसीह ने उस बीज बोने वाले की मिसाल दी। एक तो सड़क पर गिरा बीज, वहां पर परिंदे उड़ा के ले गए, यानी शैतान ने लोगों के दिलों से खुदा का कलाम जो छीन लिया। दूसरे वो हैं जिन्होंने मसीह को फौरी तौर पर, यानी कि जो पत्थरों के ऊपर गिरा, फौरी तौर से मसीह को कबूल तो कर लिया, लेकिन उनके बीच में जड़ नहीं है, तो वो भी फौरी तौर से जैसे ही सूरज की गर्मी आई उनको उसको बर्दाश्त नहीं कर सके थे और वो खत्म हो गए। और तीसरी वो है जो झाड़ियों में गिरे। अब यही वो लोग हैं जो बेफायदा ईमान के सिले से जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो ईमान ले आए, उसमें मजबूत भी हुए, उसमें आगे भी बढ़े, लेकिन दुनिया की फिक्रों ने, दुनिया के कामों ने उनको अपनी जिंदगियों में घुमा दिया और उसी में खो गए और वो निजात से महरूम हो गए। ये वो लोग हैं जिनका ईमान उनके लिए फायदा ना पहुंचा सका, उनको आखिर तक ना उसने जाने दिया, उस मंजिल तक नहीं पहुंचने दिया। तो खुदा चाहता है कि हम अगर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके तो हमने सब कुछ खो दिया, हम बीच में अटके रह गए, हम दरमियान में अटके रह गए अपनी कमजोरियों की वजह से, कि उनका ईमान जो है वो मुतजलजल हो गया, वो एक झटका खा गया और वो खुदा से दूर हो गए, क्योंकि वो खुदा के कलाम को छोड़कर दूसरी चीजों में मसरूफ हो गए, दुनिया की फिक्रों में और दूसरे कामों में बढ़ गए। तो वो चाहता है कि हम ऐसा ना करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर नुकसान उठाएंगे, हमारा ईमान जो है बेफायदा ना हो बल्कि फायदामंद हो। हमारा ईमान जो है उसकी तालीम के मुताबिक हो कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, जिंदा हो गया, उसने कब्र पर फतह पा ली, उसने मौत पर फतह पा ली, उसने सलीब पर फतह पा ली, और वो अब हमारे लिए मदद का बायस है कि हम भी उसके साथ शैतान पर फतह पा सके। उसने शैतान पर भी फतह कर, उसने तो सोचा था कि मैंने मसीह को मरवा दिया, बस खत्म हो गया काम, अब कोई और बात आगे नहीं बढ़ेगी,
लेकिन यीशु मसीह ने 3 दिन के बाद जिंदा होकर शैतान की सारी उम्मीद पर पानी फेर दिया और वो बेचारा मुंह लेके रह गया। तो हम देखते हैं कि हम अगर अपनी जिंदगियां यीशु मसीह के साथ रहकर गुजारेंगे, यीशु मसीह के नाम की खातिर अपनी जिंदगियों को इस्तेमाल करेंगे, अब अपनी जिंदगियों से उसके नाम को जलाल देंगे, अपनी जिंदगियों से बहुत सारे लोगों को यीशु के कदमों पर लाएंगे, तो हमें बरकत मिलेगी। हमारा ईमान ना सिर्फ हमारे ही लिए फायदामंद होगा बल्कि दूसरों के लिए भी फायदामंद होगा, दूसरों को भी बरकत पहुंचाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं एक और किस्म का ईमान है, वो है मुर्दा ईमान, मरा हुआ मुर्दा जिसमें जान ही ना हो। हम याकूब के खत में देखते हैं, वहां पर लिखा है 2 बाब और 26 आयत। याकूब का खत 2 बाब और 26 आयत। वहां पर लिखा है, जैसे बदन बगैर रूह के क्या है, मुर्दा है, वैसे ही ईमान बगैर ईमान के क्या है, मुर्दा है। हमारे इस बदन में जब तक रूह मौजूद है हम जीती जान, हम जिंदा है, सारे काम कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं, उठ भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, चाह भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, जिंदा कलाम भी सुना सकते हैं, तो उसमें जिंदा रहने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जब इस बदन में से रूह निकल जाती है तो वही जिस्म जो सारे कामों में मसरूफ था, हर काम कर सकता था, अब मुर्दा है, अब उसमें कोई जान नहीं। और इससे यही है कि वो मट्टी है, मट्टी के वाले कर दिया जाए। इसी तरह ईमान के साथ भी है, अगर लोग जो उस पर ईमान लाए हुए हैं अगर उस पर उसके कलाम पर अमल नहीं करते, उसके ईमान में मजबूत नहीं होते, कामों के साथ साबित नहीं करते कि हम अपने ईमान पर मजबूती से कायम हैं, तो उनका ईमान भी मुर्दा ही है, उसमें जान ही कोई नहीं है, उसमें जिंदगी कोई नहीं है। इसके बारे में, अब्राहम के बारे में भी यहां पर जिक्र है कि वो खुदा पर ईमान लाया और खुदा ने उसके साथ वादा किया कि तेरी रात मैं तुझे इतनी रात दूंगा कि उसका कोई शुमार नहीं होगा। वो उसको पहले कहा कि बाहर रात के वक्त बाहर खड़ा आसमान की तरफ देख, कहा भी तारे गिन सकते हैं इनको, कहता नहीं, तब तेरी रात इतनी होगी कि कोई इसका शुमार नहीं कर सकेगा। फिर समुद्र के पर ले गया और उसको रेत के बारे में कहा कि रेत की तरफ देख, ये इतने छोटे छोटे जर्रे हैं कि हम इनको गिन नहीं सकते, तेरी रात भी ऐसे ही होगी कि उनको कोई शुमार नहीं कर सकेगा। और जब वो बूढ़ा था, उसके लिए जिसके बाद वादे के लिए खुदा ने उसके साथ वादा किया कि उससे तेरी औलाद होगी, वो अभी तक उसको मिला नहीं था, तो वो भी एक किस्म से मायूस हो गया कि खुदा एक तरफ वादे करता है कि मैं तुझे औलाद दूंगा और तुझे इतनी तेरी औलाद होगी कि उसको कोई शुमार नहीं कर सकेगा, और मैं अभी तक मेरी अपनी सकी औलाद कोई नहीं है, जो औलाद है लौंडी के बेटे में से, तो वो नहीं है, वो असली औलाद नहीं है, औलाद तो है उसकी, लेकिन वो वाली औलाद नहीं है जिसके बारे में वादा किया गया है। तो 100 साल की उम्र में खुदा ने उसको बेटा दिया। जब वो बड़ा हो गया तो खुदा ने से कहा कि अपने बेटे को कुर्बान कर दे। क्या गुजरी होगी अब्राहम पर हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। उसने कहा कि ठीक है, अगर खुदा ने कहा है कि इसको कुर्बान कर दे तो मैं करूंगा। उसने फटाफट सारी चीजें ली, तो अपने बेटे को साथ लिया और उस मुकाम की तरफ चल पड़ा
जहां खुदा ने कहा था कि वहां जाके तूने अपने बेटे को कुर्बान करना है। जा रहे हैं, रास्ते में करीब पहुंचने वाले हैं, तो बेटा सवाल करता है कि अबू जी सारी चीजें हमारे पास हैं, तो बर्रा क्या है जो कुर्बान देने के लिए इस्तेमाल करना है। तो अब उस पर जो पहाड़ जो उठा होगा ये तो हम नहीं इसका अंदाजा लगा सकते, लेकिन उसने जवाब दिया कि बेटा फिक्र ना कर, खुदा आप ही मुहैया करेगा। उसको तो उसने इतना जवाब दे दिया, लेकिन जब वो ऊपर जगह तक पहुंचे जहां कुर्बानी देने के लिए कहा था, उसने पहले मलबा तैयार की, जगह तैयार की कुर्बानी के लिए, और फिर अपने ही बेटे को पकड़कर उसको उस पर बांध दिया। अब बेटा जिसने से सवाल किया था कि बर्रा का है, अब क्या सोच रहा होगा कि मुझे तो बाप कहता था कि खुदा मुहैया करेगा, और उसने मुझे ही पकड़ के यहां रख दिया, और उसने हाथ उठाया, तलवार उठाई ताकि वो उस पर चलाई। जैसे ही उसने हाथ ऊपर किया और वो आगे हाथ करने लगा तो आवाज आई, इब्राहिम बस कर, मैंने देख लिया है कि तू अपने वादे को पूरा करने में सच्चा और कादिर है, और तूने भी कोई कमी नहीं की। और हम देखते हैं कि खुदा ने वाकई वहां पर बर्रा मुहैया किया, तो उसने उसको खोला कि वो देख झाड़ियों में बर्रा जो है बसा हुआ है, उसको पकड़ और इसको यहाँ से कुर्बान कर। तो उसकी वो बात ही पूरी हो गई जो उसने अपने बेटे को बताई थी कि खुदा खुद मुहैया करेगा। और इसी वक्त से हम कहते हैं कि यहोवा जिरी है जो खुद मुहैया करता है सब कुछ। जिस चीज की हमें जरूरत होती है वो अपने वादों पर कायम रहते हुए हमें सब कुछ मुहैया करता है। और इसके बारे में खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वो अपने इस ईमान के वसीले से कामिल हुआ, अपने ईमान में कामिल हुआ जो वो खुदा पर ईमान रखता था। और इसके बारे में हम देखते हैं कि खुदा हमारी मदद करता है, वो अपने वादों पर कायम रहता है। जैसे उसने इब्राहिम ने अपने माल को यानी अपने कामों से, अपने अमलों से, खुदा की ताबेदारी से, खुदा की फरमाबरदारी से अपने आप को कामिल किया, तो वो खुदा के हुजूर कामिल ईमान वाला गिना गया। और फिर खुदा ने एक और नाम भी इसे दिया, ये मेरा दोस्त है, वो खुदा का दोस्त कहलाया। खुदा हमारे साथ भी ऐसे ही करता है। जब हम अपने ईमान में कामिल होते हैं, मुकम्मल हो जाते हैं, उसकी तकमील करते हैं, उसको कामलियत तक पहुंचाते हैं, तो खुदा हमें भी अपने जलाल में शामिल करने के लिए तैयार कर देता है। उसने हमें पहले ही अपने बेटे और बेटियां तो बना लिया है, और यीशु मसीह कह रहा है कि जो उसके बेटे बेटियां हैं, तुम मेरे साथ मेरे जलाल में दाखिल होगे और मेरे साथ तख्त पर बैठोगे। मुकाशा की किताब में इस चीज का जिक्र है कि वो हमें बताता है कि हम उसके साथ तख्त पर बैठेंगे और फिर लोगों के फैसले करेंगे। तो कितना कितना बड़ा दर्जा हमें उसमें मिल जाता है, सिर्फ ये है कि अपने कामिल ईमान के साथ उस चले। और फिर हम देखते हैं कि कई लोगों का ईमान कुछ बातों पर वैसे ही बड़ा मजबूत होता है। उस इलाके में यरूशलेम में एक हौज था जिसका जिक्र यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 5 बाब और उसकी 2 से 9 आयत में है। और उस हौज में यह खूबी थी, मैं इसको पढ़ूंगा तो नहीं लेकिन मैं बताता हूं कि उस हौज में यह खूबी थी कि साल में एक दफा खुदा का फरिश्ता आता था और हौज के पानी को हिलाता था, और जो भी बीमार, चाहे कैसी ही उसकी मुश्किल हो, चाहे कैसी ही उसकी बीमारी हो, उस पानी के हिलाने के बाद जो पहले उसमें उतरता था वो शिफा पाता था। तो हमें ये कहना चाहिए कि वो एक शिफा का हौज था। तो यीशु मसीह जब इस दुनिया पर आए
वो चलते चलते उस शिफा के हौज पर पहुंचे और यीशु मसीह ने नजर दौड़ाई। ओ, यहाँ पर जितने सारे लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं, वो लोग वहीं रहते थे, अपना बोरिया बिस्तर यानी अपनी बेड वगैरह चारपाई वगैरह साथ ही लेके जाते थे, वहीं पर रहते थे और इस वक्त के इंतजार में रहते थे कि जब भी पानी हिलेगा सबसे पहले मैं उसमें जाऊंगा ताकि मैं शिफा पाऊं। साल में सिर्फ एक आदमी शिफा पा सकता था। पता नहीं कई सालों से 200 या 400 या 500 सालों से वो हौज वहां पर मौजूद था। तो अगर साल में एक आदमी ने शिफा पाई तो उसका मतलब है कि 500 सालों में सिर्फ 500 लोगों ने शिफा पाई, जबकि दूसरे मुंतजर हैं कि हमारी बारी भी आ जाए ताकि हम भी इस हौज में पानी के हिलते वक्त उसमें फौरी तौर से उतरें तो हम शिफा पाए। तो यीशु मसीह ने देखा कि वहां पर एक आदमी पड़ा हुआ है और यही सबसे ज्यादा जरूरतमंद है। यीशु मसीह उसके पास गए और उसे पूछा क्या तू शिफा पाना चाहता है। यीशु मसीह ने उससे पूछा क्या तू शिफा पाना चाहता है। मेरा दिल करता है कि मैं शिफा पाऊं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं अपने आप वहां तक जा नहीं सकता। सब मेरा साथ छोड़ गए, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे बहन भाई सारे मेरे साथ छोड़ गए। मेरे साथ अब कोई भी नहीं है, मैं मखलूज हूँ, मैं हिल नहीं सकता। अगर पानी हिले भी तो मैं कोशिश करता हूँ किसी तरीके से वहां पर पहुंचने की, लेकिन मेरे से पहले दूसरा उतर जाता है, अब वो शिफा आ जाता है और मैं वही का वही रह जाता हूँ। मुझे 38 साल हो गए यहां पर इस इंतजार में, 38 साल उसको वहां पर उस हौज के पास बैठे हुए हो गए। यीशु मसीह उसने अपनी मजबूरी बताई कि मैं इस वजह से शिफा नहीं पा सकता। यीशु मसीह ने कहा कि उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। उसको नहीं पता था कि वो मसीह है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि उठ जा, अपनी चारपाई उठा के चल फिर, तो फौरी तौर से उठ गया। उसमें ताकत आ गई, उसमें कुव्वत आ गई, उसकी सारी जो जुड़ा हुआ था वो सारी बीमारी खत्म हो गई, उसके हाथ पांव खुल गए, उसमें ताकत आ गई, उसमें कुव्वत आ गई और इस रात उठा के उठा और अपनी चारपाई उठा के चल पड़ा। तो यीशु मसीह ने उसको जाने से कहा, वो शुक्रिया अदा करता होगा। यीशु मसीह ने से कहा कि आइंदा गुनाह ना करना, चाहे इससे भी ज्यादा बड़ी मुश्किल में ना पड़ जाए। अब तूने आइंदा गुनाह नहीं करना। तो देखते हैं कि लोग इस कामिल ईमान के साथ वहां पर बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे, मुंतजिर थे कि कब वो पानी हिले तो फिर हम वहां पर पानी में जाकर शिफा पाए। लेकिन उस दिन के बाद उस हौज की ताकत और कुव्वत खत्म हो गई। क्यों? इसलिए कि जो आदमी, हर एक आदमी को उसी वक्त शिफा दे सकता है, पता नहीं 1 मिनट में या 1 घंटे में कितने हजारों लोगों को वो शिफा दे रहा है, तो फिर इस हौज की क्या जरूरत जिसमें साल में सिर्फ एक ही आदमी शिफा पाता है। वो सारी कुव्वत खत्म हो गई, फरिश्ते का आना बंद हो गया और वो हौज खत्म हो गया। और यीशु मसीह जो हौजों का मालिक है, यीशु मसीह जो शिफा का मालिक है, वो वहां पर पहुंच चुका है। अब जो कोई आदमी इसके पास आएगा वो शिफा पाएगा। और कलाम में पता चलता है कि कोई ऐसा आदमी नहीं जो उसके पास आया हो और शिफा न पाके गया हो। सारे लोग जितने उसके पास आए वो शिफा पाकर गए। और खुदा चाहता है कि हम उसकी मर्जी को पूरा करें, उसके साथ चलें, उसके हुक्मों को मानें और हम गुनाह ना करें, हम बुराई ना करें, हम उसके हुक्मों की नाफरमानी ना करें, ताकि हम भी ऐसी बीमारियों में ना पड़ सकें। और खुदा रोकता है हमें, खुदा हमें मना करता है। और फिर हम ऐसे देखते हैं कि एक वो लोग हैं जो मजबूत ईमान के मालिक हैं। कुलसियों 2 बाब और उसकी 5वीं आयत, कुलसियों का खत 2 बाब और उसकी 5वीं आयत।
पौलुस रसूल कुलसिया की कलीसिया को लिखते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे ईमान की मजबूती को देखकर खुश हुआ। मुझे बड़ी खुशी है कि तुम अपने ईमान में बड़े मजबूत हो, शैतान का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हो। तुम शैतान को मौका नहीं देते कि वो तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा करे, क्योंकि तुम्हारा ईमान इतना मजबूत है। तुम्हारा ईमान जो है वो इतना मजबूत है कि शैतान शर्मसार होकर पीछे चला जाता है। इसी तरह याकूब के खात उसके 4 बाब और उसकी 7वीं आयत में भी देखेंगे क्या लिखा है। याकूब का खात उसका 4 बाब और उसकी 7वीं आयत में खुदा के कलाम में ऐसे लिखा हुआ है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। अगर हम मजबूत ईमान के साथ शैतान का मुकाबला करेंगे, उसकी जरूरत नहीं कि वो आपके करीब आ जाए, उसमें हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आपको छू सके। ज़बूर 34 ज़बूर में भी लिखा हुआ है कि खुदा अपने फरिश्तों को हमारे इर्द गिर्द गामजन रखता है। शैतान के फरिश्ते हमारे करीब नहीं आ सकते, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कोई बीमारी, कोई वबा, कोई तकलीफ, कोई मुश्किल हमें तंग नहीं कर सकती, क्योंकि खुदा ने हमारे इर्द गिर्द बाड़ लगा रखी है। खुदा ने अय्यूब को भी इसी तरह संभाला था, लेकिन खुदा ने इसको इजाजत दे दी शैतान को कि अगर तू इसका टेस्ट लेना चाहता है तो ले ले, लेकिन तूने इसकी जान नहीं लेनी, तूने इसकी जान नहीं लेनी। और उसने तो पहले उसका सारा कुछ तबाह कर दिया। उसके बच्चे मर गए, उनके बच्चों के बच्चे मर गए। याकूब अय्यूब के सारे बच्चे मर गए। उसका जो कुछ उसका माल रेबड़ जानवर चौपाए थे वो भी खत्म हो गए। उसके घर बार हर चीज तबाह हो गई। हर एक ने आके खबर दी, लेकिन जब उसने अपने बच्चों के बारे में सुना तो उसने कहा, आए खुदा, तू ही नहीं वो बच्चे दिए हैं, तू ही नहीं वापस लिए हैं, तेरा ही नाम मुबारक हो। उसने खुदा पर लानतान नहीं की, क्या खुदा तूने मेरे साथ ये क्या किया, तूने एक ही वक्त में मेरे सारे बच्चे ले लिए। उसने खुदा पर कोई ताना नहीं दिया, बल्कि खुदा के ज़रिए किस्म से क्या क्या तेरा ही नाम मुबारक हो, तूने दिए अब तूने लिए तो तेरा ही नाम मुबारक हो। तो खुदा कभी भी हमारे ऊपर ऐसे काम बेज़ाब्ती के तरीके से नहीं करता, बल्कि वो अपने नाम में साथ करता है और वो चाहता है कि हम उसके साथ साथ चले। फिर हम एक और किस्म का ईमान देंगे। दूसरा पत्र उसका पहला बाब उसकी पहली आयत, दूसरा पत्र उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, शमौन पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा है और रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया है। हमारा एक कीमती ईमान भी है। अब ये कीमती ईमान क्या है? क्या हमने पैसे देके इस ईमान पर यकीन किया है? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। ये दुनियावी रुपए पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। जैसे हम खुदा की कुदरत को, खुदा की मेहरबानियों को, खुदा के फजल को हम पैसों से नहीं खरीद सकते, हम उसके ईमान को पैसों से नहीं खरीद सकते। इसी तरह यहाँ पर वो बता रहा है कि हमारे लिए बहुत कीमती है। हम इससे ज्यादा और किसी चीज की कदर नहीं करते, क्योंकि ये ईमान कीमती ईमान है। हम इसकी बहुत कदर करते हैं, हम इसकी बड़ी वैल्यू समझते हैं। इस कीमती ईमान से हमारे सारे काम होते हैं, हमें सब कुछ मुहैया होता है। खुदा हमारी हिफाजत करता है,
खुदा हमें जिंदगी देता है, खुदा हमें सेहत देता है, खुदा हमें बरकतों पर बरकतें देता है, खुदा हमें इज्जत देता है, खुदा हमें सरफराजी देता है, क्या नहीं देता। तो ये हमारे लिए मान कीमती इसीलिए है। और कहता है पतरस उन लोगों को लिखते हुए कि हमने भी कीमती मान पाया है और तुमने भी कीमती मान पाया है। हम जितने मसीही हैं हम भी इस कीमती मान के मालिक हैं। अब चाहता है कि हम इसकी कदर करें, हम कीमती मान को खो न दें, इसको हाथ से हम निकाल न दें, इसकी हिफाजत करें, हम इसके मुहाफिज निगाहबान बने रहें, हम होशियार रहें, शैतान को मौका न दें कि वो हमारे से ये कीमती मान छीन ले। और चाहता है कि हम उसकी मर्जी के मुताबिक इस कीमती मान को अपनी जिंदगी का एक बेहतरीन हिस्सा बनाए रखें और इसका कोई मुतबादल नहीं है, इसके इवज में और कोई मान नहीं है जो इस तरह इतना इतना वैल्यूएबल हो, इतनी कदर वाला हो। तो वो चाहता है कि हम इस कीमती ईमान में उसके साथ आगे बढ़े और हम जैसे जैसे जिंदगी बसर करेंगे उसमें और ज्यादा आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इसके बाद हमें वो बताता है एक और ईमान है, वो है पाक तरीन ईमान। पाक तरीन ईमान, ईमान की वजह से हम अपनी जिंदगी को पाक बनाते हैं। खुदा के मुकम्मल करके हम गुनाहों से जब छुटकारा पा लेते हैं तो हमारी जिंदगी पाकीज़ा जिंदगी बन जाती है, फिर इसमें कोई गुनाह नहीं रहता। और खुदा हमें मौका देता रहता है कि हम अपने आप को चेक करते रहें कि हमारे बीच में गुनाह तो नहीं आ गया, हमारी पाकीज़गी को ठोकर तो नहीं लग गई, हमारी पाकीज़गी पर कहीं दाग तो नहीं लगेगा। हम अपने आप को चेक करेंगे। और खुदा ने एक तरीका बनाया है कि हम हर हफ्ते के पहले दिन अपने ईमानों को चेक करते हैं। जरा गौर करें हम कैसे अपने ईमानों को चेक करते हैं। पहले तो हम देखेंगे यहूदा का खत, उसका पहला बाब उसकी 20 आयत। यहूदा का खत ये मुकाशफा से पहले है, मुकाशफा से पहले फिर मुकाशफा शुरू होता है। यहूदा का खत इसका एक ही बाब है और इसकी 20वीं आयत। वहां पर लिखा है मगर तुम आए प्यारो अपने पाक तीन ईमान में तरक्की करके और रूह कुदस में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की जिंदगी के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के मुंतज़िर रहो। पाक तरीन ईमान, अल्लाह चाहता है कि हम अपने ईमान को पाकीज़गी में कायम रखें, इस पर दाग ना लगने दें, इसमें कोई झुर्री ना आने दें, इसमें कोई गुनाह अंदर अपनी जिंदगी में ना आने दें। तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जब हम हफ्ते के पहले दिन खुदावंद की इबादत करते हैं तो पहला कुरिन्थियों 11 बाब और उसकी 28 से 30 आयत। तो अशायर वाली में हिस्सा लेने से पहले खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है हम सबसे पहले अपने आप को परखें कि आया आज हम इस शायर वाली में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं। क्या इस हफ्ते के दौरान हमसे कोई गलती तो नहीं होगी, हम अनजाने में कोई काम तो नहीं ऐसा कर बैठे जिससे खुदा हमारे से नाराज हो गया और हम में गुनाह आ गया हो, हमारी पाकीज़गी पर धब्बा लग गया है। तो लिखा है कि उसमें शामिल होने से पहले खुदा से दुआ करें, क्या खुदा मुझसे ये गलती होगी, मुझे माफ कर दे। तो खुदा हमारा उसी वक्त हमें माफ करता है, इसलिए कि वो वादा करता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा,
तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता कि तुम क्या कर बैठे हो और इंतजार कर रहा हूं कि कब तुम उसका इकरार करो और मुझसे माफी मांग लो। एक बड़ा काम जो हमने कर लिया कि जब हमने मसीह को कबूल किया उस वक्त हमने बपतिस्मा लेकर अपने सारे गुनाहों को अपनी जिंदगी से खत्म कर दिया। लेकिन उसके बाद में क्योंकि हम इंसान हैं, गलती का पुतला है, हम कुछ ना कुछ ऐसा काम कर लेते हैं। कभी कभी हम मजाक में लोगों के साथ ऐसी बात कह देते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाती है और हम हमारे लिए वो गुनाह गिना जाता है। किसी को परेशान कर देना उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देना भी एक ऐसी बात है जो हमारे लिए गुनाह। और याकूब का खत उसके चौथे बाब उसकी आखिरी आयत में लिखा हुआ है कि जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता वो उसके लिए गुनाह है। अपनी भलाई तो करे, पहले अपने आप को तो परखें, पहले अपना गुनाह तो दूर करें, फिर हम दूसरों की भी फिक्र कर सकते हैं। तो खुदा भी कहता है अपने आप को परखो। अगर तुम्हारे में कोई गलती आ गई है फौरी तौर से उसमें शामिल होने से पहले दुआ करो और खुदा से मांगो, माफी मांगो। यीशु मसीह ने भी कहा अगर तुम कुर्बानी दे रहे हो और तुमने कोई गलत काम किया है, तुम्हारा भाई नाराज है, तो कुर्बानी को नहीं छोड़ दो, पहले जाकर भाई से सुलह करो। उससे कहो कि भाई मुझसे गलती होगी, मैंने तुझे ये कहा था, मुझे माफ कर दे, फिर आकर तुम कुर्बानी अदा करो। तो यीशु मसीह भी हमें इसी बात की तलकीन देते हैं कि हम उसके साथ चलें। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा चाहता है कि हम सब ईमानदार हों, ईमान रखने वाले हों। हम सब ईमानदार हों, यदि कि हम ईमान रखने वाले हों। अगर हम ईमान रखेंगे कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है तो और उसका इकरार करेंगे, उसको याद रखते हुए हम उसके लिए अपनी जिंदगी बसर करेंगे, उसके साथ साथ चलेंगे, तो फिर हमारे ईमान को जो हम अपने दिल में रखते हैं इसको कोई जुम्बश नहीं आ सकती, इसको शैतान हमारी जिंदगी में हमें हिला नहीं सकता, इसको निकाल नहीं सकता, क्योंकि हम उस पर ईमान रखते हैं। और हम इस बात में अपने आप में मुतमय्यन रहें कि हम सब उस पर ईमान रखने वाले हैं, और जो उस पर ईमान रखते हैं वो कभी भी उससे जुदा नहीं हो सकते, वो कभी भी उससे दूर नहीं हो सकते। फिर हमें एक और ईमान का पता चलता है कि बा ईमान होना, ईमान के साथ होना, और ये खास तौर से उन लोगों के लिए है जो अपने से फर्क जीवन में जुट जाते हैं। मतलब एक आदमी मसीही है और एक गैर मसीही लड़की से शादी कर लेता है। आदमी खुदा का बंदा है, वो खुदा का प्यारा है, वो खुदा पर ईमान रखता है, उसने अपने गुनाहों की माफी पा ली है, वो उसमें अच्छी जिंदगी बसर कर रहा है, वो उसका वफादार है, वो उसका ताबेदार है, वो उसमें मेहनत करता है, उसकी खिदमत करता है, लेकिन उसने एक गैर मसीही से शादी कर। तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, हम देखेंगे पहला करंथियों 7 बाब उसकी 14 से 16 आयत। पहला करंथियों 7 बाब उसकी 14 से 16 आयत लिखा है, जो शौहर बेईमान नहीं वो बीवी के शौक से पाक ठहरता है, और जो बीवी यह है वो बेईमान है, अगर बेईमान है तो अपने शौहर के वसीले से पाक ठहरती है। वरना तुम्हारे बेटे नापाक होते, लेकिन अब पाक हैं। दोनों में से एक आदमी अगर खुदा का बंदा है, अगर शौहर ईमानदार है और उसकी बीवी ईमानदार नहीं है, तो वो बीवी अपने शौहर की वजह से पाक ठहरती है। इसी तरह अगर बीवी ईमानदार है और शौहर बेईमान है, तो शौहर जो है अपनी बीवी की वजह से पाक ठहरता है। तो हमारी जिंदगी बा ईमान होने की वजह से भी खुदा के नजदीकी में पाक होने के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबूत है। तो अगर हम दोनों ही खुदा के बंदे हैं, मियां और बीवी, फिर तो क्या ही बात है, फिर तो बरकत ही बरकत है। खुदा इस खानदान को
अपने दराज के लिए इस्तेमाल करता है। खुदा उस खानदान को बड़ी कुव्वत देता है, जोर देता है, बरकतें देता है, उनको अपनी रहमतों में शामिल करता है, उनको अपने दराज में शामिल करता है, उनको अपने साथ साथ लेके चलता है, उनकी हिफाजत करता है, उनको बचाता है। अगर दोनों ही ईमानदार हों तो क्या ही बड़ी बात है। और फिर उसके बाद एक ऐसा ईमान है बेरिया ईमान, जिसमें रियाकारी ना हो। ऐसा ईमान जिसमें रियाकारी ना हो। अगर रियाकारी है तो वो रियाकारी वाला ईमान है। पतरस इतना बड़ा अच्छा आदमी, रसूल, जिसने कलीसिया को कायम करने के लिए यहूदियों के लिए और गैर यहूदियों के लिए रास्ता खोला कि वो कलीसिया में शामिल हो सकें। और जब उन्होंने देखा कि पौलुस रसूल जो है वो भी अब मसीही हो गए और वही जब कलाम सुनाता है, तो इन्होंने एक फैसला किया। वो कहने लगे पौलुस रसूल को कि हम तो यहूदियों के पास जाएंगे कलाम सुनने के लिए और तू गैर यहूदियों के पास जाना। पौलुस रसूल को कहते हैं कि तू गैर यहूदियों के पास जाना उनको कलाम सुनाने। लेकिन पतरस ने एक गलत काम किया कि अपने उस वादा से फिर गया और वो गैर कौमों के पास भी जाने लग पड़ा और उनको भी जाके कलाम सुनने लग पड़ा। तो हम देखते हैं गलतियों का खत उसका 2 बाब और उसकी 14 है। गलतियों का खत 2 बाब और उसकी 14 है। तो लिखा है कि पौलुस रसूल ने देखा कि वो सीधी चाल नहीं चल रहा, पतरस सीधी चाल नहीं चल रहा, तो उसको मलामत की। क्या आपने जो वादा किया था आप उससे फिर गए हो, तुम रियाकारी में पड़ गए हो और तुम्हारे साथ सिराज भी शामिल हो गया है और ये दूसरे जो तुम्हारे साथ है ये भी तुम्हारे साथ शामिल हो गए। कम से कम अपनी बात जो तुमने सबके सामने कही थी उस पर तो कायम रहो। इसी तरह खुदा चाहता है कि हम अपने ईमान में रियाकारी को ना आने दें। हमारा ईमान बेरिया हो, उसमें किसी किस्म की कोई तरफदारी ना हो। याकूब के खत में लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारी जमात में एक अमीर आदमी होता है जिसने अंगूठी पहनी हुई है, उसका लिबास भी बहुत अच्छा है, और जब वो अंदर आता है तो उसे कहते हो कि हाँ आइए आइए साहब जी, वो आगे जाके बड़ी खुशी में जाके बैठ जाओ। और अगर एक और मसीही आता है, उसने गंदे बंदे मैले कचारे कपड़े पहने हुए हैं, वो है भी गरीब, उसे कहता इधर आओ भाई, तुम यहाँ इधर नीचे आके पीछे बैठो। तो कहता तुमने तरफदारी नहीं की, तुमने अपने ईमान में रियाकारी की है, गलत काम किया है, गुनाह किया है। ये बातें जो तरफदारी करना, एक के साथ अच्छा सलूक करना और दूसरे के साथ बुरा सलूक करना, ये भी रियाकारी में शामिल है। चाहता है कि हमारा ईमान बेरिया हो, रियाकारी से साफ हो, इसमें किसी किस्म की कोई रियाकारी ना हो। तो खुदा चाहता है कि हम अपनी जिंदगियों को खुदा के साथ मिलाने के लिए, कायम रखने के लिए मुकम्मल तौर पर उसका साथ दें। एक खतरा है, आखिरी बात, एक खतरा है हमारे ईमानों को, और वो क्या है? अगर हम यीशु मसीह में अपनी जिंदगी शुरू कर बैठे हैं, उसको मान लिया है, बसर कर रहे हैं, लेकिन एक काम ऐसा आता है कि हम उसको आप छोड़ देते हैं, तो उस छोड़ने से क्या होता है? एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। आइए हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस उसका पहला बाब और उसकी 19 और 20 आयत। पहला तीमुथियुस उसका पहला बाब और उसकी 19 और 20 आयत। देखिए, हम अपने ईमान की हिफाजत कर रहे हैं, वरना तुम्हारे ईमान का जहाज गर्क भी हो सकता है, डूब भी सकता है, तबाह भी हो सकता है।
इतने जिसको आपने इतनी ईमान की हिफाजत की, उसके साथ रहे, उसको अपने साथ साथ ईमान के साथ साथ चलते रहे, लेकिन एक मकाम पर आकर उसका साथ छोड़ गए, तो तुम्हारा ईमान जो है, ईमान का जहाज ही गर्क हो गया, डूब गया, खत्म, तुम्हारा ईमान भी खत्म हो गया और तुम भी हलाकत में चले। लेकिन जरूरत है अपने ईमान की हिफाजत करना। पौलुस रसूल क्या कहता है, ये आखिरी वाला हम पढ़ेंगे। पौलुस रसूल जब दूसरा तीमुथियुस उसके 4 बाब उसकी 7वीं आयत में कहता है, दूसरा तीमुथियुस 4 बाब उसकी 7वीं आयत में, कि मैंने अपने ईमान को क्या रखा है, महफूज रखा है। मैं अपने दिल में खुश हूं, मुतमईन हूं। मैंने हर मुश्किल का मुकाबला किया है, मैंने शैतान का मुकाबला किया है, मैंने बहुत सारी मुसीबतें सही, लेकिन मैंने मसीह को नहीं छोड़ा। मैंने अपने ईमान को महफूज रखा है। तो अजीजों, जरूरत है कि हम भी अपने अपने ईमान को महफूज रखें। तो आज हम में से हर एक अपने अपने ईमान पर जरा एक नजर डालें कि हम किस मुकाम पर खड़े हैं, हमारा ईमान किस जमरे में आता है। क्या हम सादा ईमान वाले हैं, क्या हम मजबूत ईमान वाले में हैं, क्या हम पाक तरीन ईमान वाले हैं, क्या हम कीमती ईमान वाले हैं, या हम बेरिया ईमान वाले हैं, या हम उसके साथ मुकम्मल तौर पर मजबूती से कायम रहने वाले हैं। तो फिर तो खुदा हमें बड़ी बरकत देगा। लेकिन अगर हमने किसी जगह भी ठोकर खाई है, तो हमारे ईमान का जहाज जो है वो गर्क हो सकता है और हमने सारी मेहनत जो है हमारी जाया हो सकती है। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आज के जिंदा कलाम के वसीले से खुदा हमको और ज्यादा अपनी दीकी में लाए। हम अपने अपने ईमान का टेस्ट करें कि हम कौन से मुकाम पर खड़े हैं और उसकी मर्जी को पूरा करते हुए अपनी जिंदगियों को जलाल देने वाले हैं। अच्छा।